तो गैस ये मैंने रिसीवर इसका बना लिया। अब देख सकते हो इसमें मैंने मोटर 1, मोटर 2 और ये पावर। तो गैस मैंने यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे मैंने जो रिसीवर है इसके देख सकते हो M1 और M2 में एक एक मोटर मैंने लगा दिया है। ये हमारा ट्रांसमीटर है जिसमें मैंने ये DIP स्विच लगा रखा है, जिससे कि मैं इसका एड्रेस है मैं और 2-4 और बना लूँगा तो मैं एक ही कंट्रोलर से उसको कंट्रोल कर पाऊँगा। तो देख सकते हो ये मेरा पहला मोटर है, इसमें मैं रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में कंट्रोल कर पा रहा हूँ, कर सकता हूँ मैं। गाइस इसको बनाना बहुत आसान है। इसका डायग्राम अगर आप समझ जाते हो तो आप इसके जैसे 3-4 आराम से बना सकते हो। और इसको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा मैं कि इसमें एक एक रजिस्टर, एक एक ट्रांजिस्टर, एक एक IC, ये IC 2 IC क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, मैं आपको एकदम डिटेल में समझा दूंगा। इसमें भी हमारा जो ट्रांसमीटर है इसमें क्या क्या कौन सा IC लगा है, कैसे यूज़ हो रहा है, ये सब आपको समझा दूंगा मैं। गाइस इसको इसमें जो मैंने RF मॉड्यूल जो लगा रखा है ये पुराना है, इसलिए इसका रेंज 10 मीटर के आसपास से 10 मीटर से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। पर अगर आप नया मॉड्यूल यूज़ करते हो तो उसका रेंज 250-200 मीटर प्लस जाएगा। ट्रांसमीटर का डायग्राम और रिसीवर का डायग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर ये स्क्रीन पे दे दूँगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किट बनाया है, देख सकते हो। यहाँ से जो इस साइड का है मेरा, इस साइड का जो सर्किट है ये मेरा ट्रांसमीटर सर्किट है, और यहाँ से इस साइड का सर्किट जो है मेरा रिसीवर सर्किट है। ये 4 चैनल का है। यहाँ पे इनपुट देख सकते हो, यहाँ 4 बटन मैंने ऐड किए, और यहाँ पे ये मेरा आउटपुट है जिसमें 4 LED ऑन लगा रखा है मैंने, और इस LED को मैंने इंडिकेट करने के लिए लगाया है। अगर ये IC इससे कनेक्ट रहता है तब ये LED जो है ब्लिंक होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ में उसे पॉजिटिव दे दिया मैंने, और यहाँ पे ग्राउंड दे दिया। देख सकते हैं LED ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये दोनों एक अपने में कम्युनिकेट कर रहे हैं और कनेक्टेड है। ये देख सकते हो, पहले मैंने बटन दबाया, पहला LED ऑन, सेकंड दबाया, सेकंड भी ऑन, थर्ड भी ऑन हो गया, फोर्थ भी ऑन हो गया। एक साथ मैं 2 बटन भी दबा सकता हूँ, दोनों जल गया। एक साथ तीनों दबा सकता हूँ मैं, ये अच्छी तरह से वर्क करेगा। एक साथ चारों भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो गाइस मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम बताता हूँ। ये हमारा जो है HT12E इनकोडर IC है, जिसमें हमारा पिन नंबर 1 से लेके 8 तक जो हमारा पिन है एड्रेस पिन है। इसमें एड्रेस कैसे सेट करते हैं देख सकते हैं। ये मेरा जो पिन है खाली है, मतलब इस एड्रेस यहाँ पे 0 है, 0 0 0 0 0। यहाँ पे मैंने ग्राउंड से कनेक्ट रखा है, इसको 1 मान लो, फिर 0 0। तो ये मेरा एड्रेस बन गया। सेम एड्रेस मैंने यहाँ भी रखा है इसमें, इसलिए सेम एड्रेस रहेगा तभी ये एक आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ये जो हमारा 9 नंबर पिन है, 9 नंबर पिन, ये मेरा IC का जो है ग्राउंड पिन है, इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करके रखा है। और फिर हमारा 10 11 12 13, ये 4 पिन जो है ये मेरे इनपुट पिन है, जिसको मैंने पुश बटन से कनेक्ट करके रखा है, और पुश बटन के एक टर्मिनल को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करके रखा है, चारों को। फिर हमारा 14 नंबर पिन है जो कि हमारा इनेबल पिन है, इसको मैंने ग्राउंड दे के रखा है ताकि ये जो IC है इनेबल हो जाए और स्टार्ट हो जाए। और ये 15-16 नंबर पिन जो हमारा ऑसिलेटर पिन है, जिसमें हमने ये 1 मेगा ओम का एक रजिस्टर लगा के रखा है। फिर हमारा 17 नंबर पिन जो है ये डाटा पिन है। 18 नंबर पिन हमारा VCC पिन है, जिसको मैंने VCC से कनेक्ट करके रखा है।
यहाँ मेरा 5 वोल्ट का जो ये पावर सप्लाई है उसमें कनेक्ट करके रखा है। तो गाइस ये है मेरा RF ट्रांसमीटर। यहाँ पे मेरे पास एक और मॉड्यूल है जिसमें यहाँ पे पिन आउट लिखा हुआ है, हमारा ग्राउंड, डाटा, VDD और एंटीना। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, ये हमारा ग्राउंड पिन है। ये जो पिन है हमारा ग्राउंड पिन है जिसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करके रखा है। फिर हमारा डाटा पिन है जिसको मैंने यहाँ से इस IC से कनेक्ट करके रखा है, इस IC के डाटा पिन से कनेक्ट करके रखा है। फिर हमारा जो है ये VCC पिन है जिसको मैंने VCC से कनेक्ट करके रखा है। और इसका कनेक्शन पूरा हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो डाटा एनकोड करेगा वो डाटा इसको भेजेगा, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसको भेजेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वायरलेस हो जाएगा ये डिवाइस। तो यहाँ से अब इसको जो डाटा मिलेगा इसमें भी सेम 4 पिन है, यहाँ पे 8 पिन दिए गए हैं, पर यहाँ हमारा ग्राउंड पिन है, फिर डाटा पिन है, फिर NC पिन है, VCC पिन है, फिर VCC है, फिर ग्राउंड है, एंटीना है। तो यहाँ पे ये ग्राउंड और ये 2 ग्राउंड ये इंटरनली कनेक्टेड है, तो हम एक ग्राउंड को यूज़ करेंगे। फिर हमारा एक डाटा पिन हो गया, ये NC को हम यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे VCC जो है, VCC को हम VCC से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम 3 पिन को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों पिन को कनेक्ट करके रखा है, देख सकते हो। ये हमारा जो है VCC पिन है, ये हमारा VCC पिन है, और ये मेरा ग्राउंड पिन है जिसको मैंने ग्राउंड दे रखा है। और यहाँ पे मेरा डाटा पिन है जिसको मैंने इस IC के डाटा पिन से कनेक्ट करके रखा है। अब ये HT12D IC है जो कि डिकोडर IC है। इसने जो डाटा दिया है एनकोड करके, उस डाटा को ये डिकोड करके आउटपुट हमें देगा। तो इसमें भी सेम एड्रेस पिन है 1 से लेके 8 तक, जिसमें हम एड्रेस सेट कर सकते हैं। अगर ये एड्रेस इन दोनों का एड्रेस सेम रहता है तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। फिर हमारा इसका 9 नंबर पिन जो है हमारा ग्राउंड पिन है जिसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करके रखा है। फिर हमारा 10, 11, 12, 13 ये 4 पिन जो है हमारे आउटपुट पिन है। फिर हमारा जो 15 नंबर पिन है ये डाटा इनपुट पिन है, इस IC का इनपुट पिन है। जो ये जो मॉड्यूल है इसको जो वायरलेस डाटा मिला था वो डाटा इसने इस IC को दे दिया। अब ये IC क्या करेगा, उस डाटा को डिकोड करके हमें आउटपुट दिखाएगा। फिर हमारा जो है 15 नंबर और 16 नंबर पिन जो है ऑसिलेटर पिन है जिसमें मैंने 57K का एक रजिस्टर लगा के रखा है। ये 17 नंबर जो पिन है ये मेरा वायलेट ट्रांसमिशन पिन है, जिसको मैंने यहाँ से एक रजिस्टर लगा करके एक LED के थ्रू ग्राउंड करके रखा है। जैसे ये मेरा LED ब्लिंक होता है मतलब ये जो IC है ये मेरे इस IC के साथ कनेक्टेड है, या फिर इसका एड्रेस से जो भी एड्रेस मैच होता है उसके साथ ये कनेक्टेड है, तब ये जो है ब्लिंक होगा। अगर ये किसी केस में ब्लिंक नहीं होता है तो मतलब ये IC जो है किसी एनकोडर से कनेक्टेड नहीं है। इसका जो आउटपुट पिन है इसके कनेक्शन में बताता हूँ LED के साथ। तो जो हमारा LED का जो है कैथोड पॉइंट है इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे ये LED के आउटपुट पिन के साथ, और इसके एनोड को हम VCC से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा गाइस, यहाँ से जो है मुझे अभी डिफ़ॉल्ट में 0 1 मिल रहा है, फिर ये 1 मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको VCC से कनेक्ट करके रखा है। जब मैं यहाँ से सिग्नल दे रहा हूँ तब यहाँ से इसको 0 मिल रहा है और ये LED ग्लो हो रहा है, पर यहाँ पे हमें जो है ऑलरेडी यहाँ पे 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे 557 BC557 ट्रांजिस्टर लगा के इसको जो पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव सिग्नल है, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर लिया। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक LED है जिसको मैंने
VCC और इसके आउटपुट पिन के साथ कनेक्ट किया है और एक LED मैंने BC557 ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है। तो ये जो हमारा BC557 ट्रांजिस्टर है, इसको मैंने यहाँ से इसका जो कलेक्टर है उसके साथ मैंने VCC के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके जो बेस है उसको मैंने जो हमारा IC का आउटपुट है उसके साथ कनेक्ट कर दिया और इमीटर से मैंने यहाँ पे LED का एनोड को कनेक्ट किया है और इस LED को मैंने कैथोड को ग्राउंड करके रखा है। देख सकते हो ये हमारा एनोड के साथ लगा हुआ है, ये हमारा ग्राउंड पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं इसको VCC दे देता हूँ, यहाँ मैं इसको ग्राउंड दे दिया। तो देख सकते हैं दोनों जो है कनेक्टेड है और यहाँ पे हमारा जो है डिफ़ॉल्ट में ही 0 मिल रहा है और जब मैं इसको दबा रहा हूँ, सिग्नल दे रहा हूँ, तब मुझे यहाँ से 1 मिल रहा है। और यहाँ इस वाले में क्या है, यहाँ जैसे ही मैं दबा रहा हूँ तो यहाँ पे 0 मिल रहा है। जिस तरह से हमने यहाँ पे BC557 ट्रांजिस्टर लगाया है, वैसे सेम हम यहाँ पे इसके 3 इनपुट और है, इन तीनों इनपुट में और एक ट्रांजिस्टर लगा देंगे। तो ये मैंने ब्रेडबोर्ड पे सिर्फ कनेक्शन किया है, इसको मैं एक PCB पे बनाता हूँ। तो मेरे पास एक PCB का मैंने कटिंग करके रखा है, 0 PCB। ये जितना भी सर्किट है, ये हमारा जो रिसीवर सर्किट है, ये पूरे रिसीवर सर्किट को मैं इसके अंदर फिट करूँगा। कनेक्शन तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो इसको मैं इसके अंदर लगा दूँगा और इसका जो डायग्राम है, इस ट्रांसमीटर का और रिसीवर का डायग्राम मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसको मैं फटाफट रेडी कर लेता हूँ। तो गैस ये मैंने रिसीवर इसका बना लिया। अब देख सकते हो इसमें मैंने मोटर 1, मोटर 2 और ये पावर का है और इसको मैंने अच्छी तरीके से पूरी सोल्डरिंग कर दिया है। देख सकते हो पीछे से आप, यहाँ मैंने पिन को उठा के रखा है, इसके ऊपर हम ग्लू डाल देंगे। तो गैस मैंने यहाँ पे इसमें ग्लू डाल के इसको सिक्योर कर लिया। अब इसमें शॉर्टिंग नहीं होने वाला। और ये मेरा एकदम, इसको मैंने बहुत छोटा बनाने की कोशिश की है। तो ये देख सकते हैं इसकी साइज़, देख सकते हो इसको मैंने 5 सेंटीमीटर के आसपास में बनाया है। जितना हो सके उतना मैंने छोटा किया है। और एक मैंने ये इसके लिए एक ट्रांसमीटर बनाया है जो कि सिंपल है, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसमें मैंने यहाँ पे DIP स्विच लगाया है ताकि अगर मैं इसके जगह अगर कोई एक और रिसीवर बनाता हूँ तो उसको कनेक्ट कर सकूँ। इसके लिए यहाँ पे मैं एड्रेस डाल सकूँ इसमें, इसलिए यहाँ मैंने स्विच लगाया। और ये पुश बटन्स लगे, ये मेरा RF ट्रांसमीटर और ये इसकी वायरिंग और इसका डायग्राम मैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गैस मैंने यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे मैंने जो रिसीवर है इसके देख सकते हो M1 और M2 में एक एक मोटर मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे पावर जहाँ हमने प्लस और माइनस लिख रखा है, इसमें मैंने 7 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। और इसका आप कनेक्शन तो आपको देखा ही होगा, ये हमारा ट्रांसमीटर है जिसमें मैंने ये DIP स्विच लगा रखा है जिससे कि मैं इसका एड्रेस चेंज कर सकता हूँ। और ये रिसीवर है इसलिए मैं इसका चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि इसके जैसे मैं और 2-4 और बना लूँगा तो मैं एक ही कंट्रोलर से उसको कंट्रोल कर पाऊँगा। तो देख सकते हो ये इसका अगर एड्रेस अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये LED बंद हो जा रहा है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं कुछ कमांड भेजूँगा भी तो भी वो ये मोटर चलेंगे नहीं हमारे, क्योंकि
ये कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले अपने को सेम एड्रेस करना होगा। तो इस आईसी में जो एड्रेस डाला सेम एड्रेस मुझे इसमें भी रखना होगा, तब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो देख सकते हो अभी ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब कनेक्टेड है। तो अभी अगर मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ, देख सकते हो ये मेरा पहला मोटर है। इसमें मैं रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में कंट्रोल कर पा रहा हूँ। सॉरी गाइस, ये टेप निकल गया। और ये सेकंड मोटर है जो मेरा लेफ्ट राइट। गाइस इसको इसमें जो मैंने आरएफ मॉड्यूल जो लगा रखा है ये पुराना है, इसलिए इसका रेंज 10 मीटर के आसपास से 10 मीटर से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। पर अगर आप नया मॉड्यूल यूज़ करते हो तो उसका रेंज 250-200 मीटर प्लस जाएगा।